बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर अब रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि शहबाज गिल और मोईद पीरजादा के खिलाफ बगावत और गद्दारी के नए मुकदमात दर्ज करने हैं। जी हां, कल 14 जनवरी को इस प्रोसेस का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया है और उन्होंने ही जो डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं वो अब हम तक पहुंचे हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि कल 14 जनवरी को इन मुकदमात के अंदराज का प्रोसेस रियासत पाकिस्तान ने शुरू किया है। मुकदमात के अंदर इल्ज़ामात ये हैं कि शहबाज गिल और डॉक्टर मोईद पीरजादा ने अपने टिकटॉक अकाउंट से रियासत के खिलाफ ऐसा मवाद शेयर किया है जिससे जो रियासती इदारे हैं, स्पेशली नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, और उनके भी अंदर अफसरान के नाम लिखे हैं, रैंक्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि एनी ऑफिसर, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान, उनको हमने भड़काने की कोशिश की है फॉर म्यूटनी आर अबेटिंग इन म्यूटनी, और उनको हमने इस बात की तरफ माइल करने की कोशिश की है कि वो अपनी ड्यूटी ना करें या वो म्यूटनी कर दें, मीन बगावत, गद्दारी और रियासत के खिलाफ उठ खड़े हों। तो ऐसा मवाद हमने अपने टिकटॉक अकाउंट से शेयर किया है जिससे जो एयरफोर्स है, जो नेवी है, जो पाकिस्तान की फौज है, उसके तमाम जो ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, एयरमैन हैं, इन तमाम लोगों को हमने बगावत पर उकसाया है। ये मुकदमा बनाया जा रहा है। इसमें और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन फिर इसमें यह लिखा है कि हमने जो मवाद फैलाया उसमें खुसूसी तौर पर हमने पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया है, पाकिस्तानी फौज पर, बर्री फौज पर और मीन उनकी कुछ क़यादत पर हमने ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि उन्होंने ब्राइब देके या पैसा इस्तेमाल करके किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एक खास किस्म का इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा है कि करप्ट प्रैक्टिसेस आर ऑफ ब्राइबिंग टू बिल्ड अ प्री डिफाइंड फेक इंप्रेशन इन फेवर ऑफ स्पेसिफिक पॉलिटिकल लीडरशिप। ये गालिबन बाजी मरियम की वजह से ये मुकदमात हो रहे हैं, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि बाजी मरियम का जो इमेज है उसको इस वक्त मौजूदा जो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब हैं वो बहुत उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो बहुत इफेक्टिव हैं। तो लग रहा है कि ये गुस्सा आया है बाजी मरियम के खिलाफ जो बात की गई है और उसके ऊपर अब वो रियासत पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए ये मुकदमे बनवाए जा रहे हैं। जाहिर है, लेकिन इसमें मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि ये मुकदमे PMLN बना रही है या रियासत पाकिस्तान बना रही। जाहिर है, इसमें आर्मी चीफ या DGISI की जो अप्रूवल है या डायरेक्शन के बगैर ये मुकदमात जो हैं वो नहीं बनाए जा सकते। जाहिर है, इसमें जो भी हमें यहाँ पर मुकदमात हमने इस तरफ से करने होंगे, क्योंकि अब तो ये 2 वे ट्रैफिक होगी। जो कुछ वहाँ से होगा वही कुछ यहाँ से होगा। जो हमारे साथ वहाँ से करेगा उनके साथ हम यहाँ से करेंगे। इसके ऊपर जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है उससे खासी बात भी हो चुकी है और जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन अपना पोजीशन लेगी उसके बाद जो मुकदमात उधर से होंगे वो कोशिश करेंगे कि उसी तरह के मुकदमात जो हैं, जो कानून इजाज़त देता होगा, वो इस तरफ से भी किए जाएँ। लेकिन अब मुकदमात क्या है? मुकदमात ये हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया है कि ये एक हमारे पर इल्ज़ाम यह है कि हमने ऐसा मटेरियल शेयर किया है जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर हमने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल लीडरशिप का फेक इंप्रेशन या इमेज जनरेट करने के लिए ब्राइब इस्तेमाल किया या अपनी ताकत इस्तेमाल की। अब ये तो पूरा पाकिस्तान कहता है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप है उससे जो मौजूदा लीडरशिप है, जनरल आसिम मुनीर साहब और मौजूदा जो ISI की लीडरशिप है या दूसरे जो ऊपर बैठे टॉप के लोग हैं, वो उनको अनड्यू फेवर्स दे रहे हैं। 17 सीटें जीतने के बावजूद उनकी गवर्नमेंट बनाई गई है। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो सिर्फ शहबाज गिल या मोईद पीरजादा ने की, और भी बहुत सारे लोगों ने की है। लेकिन चलें, आपकी मेहरबानी है, ये मुकदमात आप हमारे ऊपर दोबारा से रजिस्टर्ड कर रहे हैं। डॉक्टर मोईद पीरजादा पर भी शायद पहले से मुकदमा दर्ज हैं। मैं तो बिल्कुल एक इसी नोयत का एक मुकदमा पहले भुगत चुका हूं जिसमें मैं और अरशद शरीफ शहीद दोनों को नामजद किया गया था। मेन टारगेट पर हम थे, फिर अरशद साहब के चैनल के और साथी भी थे, मोईद यूसुफ, अपने घुमन साहब, खावर घुमन साहब, अदील राजा, और वहाँ पर और भी लोग, उनके मालिक जो थे एयरवाई के उस वक्त के, वो भी, और भी 3-4 लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया था। उसके बाद आपको पता है मैं गिरफ्तार हुआ था, गिरफ्तार तो नहीं, अबडक्ट हुआ था, याद है आपको। बाद में गिरफ्तारी डाली गई थी, उसके बाद मुझे कस्टोडियल टॉर्चर में से गुजरना पड़ा था, जिसको मैं आज भी बर्दाश्त कर रहा हूँ। आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो तकालीफ हैं, वो मैं ये कहूँगा कि वो चोटें हैं जो आज भी जिनके लिए मुझे फिजियोथेरेपी और बहुत सारी चीज़ों में से गुजरना पड़ता है। लेकिन चले, वो जो भी हुआ वो तो एक अलग बात है। आप सबको उस सारे इंसिडेंट का
का पता, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि हमारा भाई, हमारा दोस्त अरशद शरीफ शहीद हुआ उसी मुकदमे जिसमें मुझे 9 अगस्त 2022 को उठाया गया था। उसी की वजह से अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा और फिर उसे गन डाउन किया गया, शहीद किया गया कीनिया में जाके। तो ये पहले हो चुका, अब ये एक नया मुकदमा है, बिल्कुल उसी तरीके का मुकदमा बनाया गया है। वो मुकदमा जो था वो जनरल पाकिस्तानी जो नॉर्मल ताज़ीरात पाकिस्तान है उसके तहत था। ये अब जो पीका लॉ है FIA का, उसके अंडर सेक्शन 9, अंडर सेक्शन 10 और अंडर सेक्शन 11 जो है वो पीका एक्ट 2016 के तहत ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अब इसमें हमने फिर थोड़ा सा मजीद पढ़ा, क्योंकि इसकी पहली लाइन ही शुरू होती है, कॉन्सिक्वेंट अपॉन द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी नंबर दिस ऑफ FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद। उन्होंने कहा कि एक कंक्लूड किया हमने, एक इंक्वायरी की, मतलब कि बहुत ही उन्होंने एक डिटेल्ड इंक्वायरी की। इंक्वायरी कंक्लूड हुई और उन्हें पता चला, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते। हमें लगता था सिर्फ नून लीग का ही हाल है, लेकिन लग रहा है चौधरी साहब की तरफ भी माजरत के साथ यही हाल है, क्योंकि इंक्वायरी कर भी ली, कंप्लीट भी कर ली, हमें कोई नोटिस नहीं मिला, कुछ नहीं किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर, वो जरा गौर कीजिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो शहबाज शब्बीर गिल हैं, इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है वो इनका एक टिकटॉक अकाउंट है जी, शहबाज गिल 04। इससे ये मटेरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आप मेरे से पूछ लेते, आपने मुकदमा तो वैसे ही बनाना था, मैं आपको अपना सही वाला टिकटॉक अकाउंट दे देता, क्योंकि ये वाला टिकटॉक अकाउंट जो है ये मेरा नहीं है, ना ही मुझे इसके बारे में इल्म है। जब मैंने इस टिकटॉक अकाउंट को जाके सर्च किया ये सब कुछ पढ़ने के बाद, तो पता चला कि ये किसी फैन ने या फिर आपने खुद बनाया। ये इस पर पहले सदीक जान साहब के वीलॉग्स शेयर करते रहे ये, फिर इसमें समीना पाशा साहबा की भी कुछ वीडियोस शेयर की, और फिर आखिर पर इस पर से मेरी वीडियोस जो है वो शेयर हुई हैं। तो ये मेरा टिकटॉक अकाउंट नहीं है, ये मैं रिकॉर्ड पर रख दूं। मेरा टिकटॉक अकाउंट और है, वो भी मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं, जो मेरा असल टिकटॉक अकाउंट है, जिसको हैक करने की कई कोशिशें पिछले हफ्तों में की गई। मेरा ख्याल है कि जब वो हैक ना हो सका तो फिर ये जाली अकाउंट बनाया गया, उस पर से मवाद शेयर किया गया, कोई भी जिस पर भी मुकदमा दर्ज करना था। और इसी तरह मेरी डॉक्टर मोईद पीरजादा से बात हुई, उनका जो टिकटॉक अकाउंट दिया गया है वो भी फेक है, उनका भी शायद खुद बनाया गया है या फिर किसी फैन ने बनाया होगा, लेकिन उनके भी इल्म में उस टिकटॉक अकाउंट के बारे में कुछ नहीं है। तो ये दो नए मुकदमात हैं, बगावत है, गद्दारी है, और ये बगावत और गद्दारी की वही टर्म्स हैं, वही सेक्शंस हैं, वही तरीका वारदात है जो ब्रिटिश आर्मी के ज़माने में, जो ब्रिटिश अंपायर के ज़माने में ग़ुलाम हिंदुस्तानियों के ऊपर वो मुकदमात दर्ज किए जाते थे। और स्लेव थे हम, हमारे ज़ाहिर है बुज़ुर्ग जो थे वहाँ रहते थे उस रियासत में, और उन पर किए जाते थे, और हाकम था ब्रिटिश अंपायर, और वो ऐसे गद्दारी और बगावत और म्यूटनी और इस तरह के मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जाते थे। लेकिन अब ये हमारे ऊपर जो सेडिशन और म्यूटनी और ये सारे बगावत गद्दारी लगाए जा रहे हैं, हमारे लिए तकलीफ की शायद बात यह भी है कि हमारे आबा अजदाद हिजरत करके इस मुल्क में आए थे, सब कुछ छोड़ के, कि हम एक आज़ाद मुल्क में होंगे। हमें बार बार याद करवाया जाता है कि आप आज़ाद नहीं, आप गुलाम हैं, जब मर्जी आपको बागी और गद्दार करार दे दें, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। बहरहाल मुझे तो मुकम्मल क्लैरिटी है कि ये जाहिर है जो दिन रात एक इमरान खान के साथ हमारा स्टांस है और हम खड़े हैं, उसकी वजह से हमारे साथ ये किया जा रहा है। मेरे साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, डॉक्टर मोईद ज़ाहिर है एक जर्नलिस्ट हैं, वो अपनी सच की रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें उसकी सज़ा दी जा रही है। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात बता देता हूँ कि इन मुकदमात का ज़ाहिर है अब आपने अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये सारा तरतीब दिया है। नॉर्मली FIRs पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान में होती है, खसूसी तौर पर आपने FIA के थ्रू ये मुकदमा दिया है ताकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में आप ये FIR दें। मुझे लगता है कि आप इंटरनेशनली कोई ना कोई इसमें से शरारत करना चाहते हैं, जिसलिए आपने ये उसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर किया है। चलें, अल्लाह मालिक है, देखेंगे जो भी होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इससे हम अपना सच बोलना बंद नहीं करेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर एसआर राणा की है। बहुत ही उम्दा जर्नलिस्ट है एसआर राणा। मैं इनकी तारीफ एसआर राणा की इसलिए करता हूं कि जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।